दोस्तों आज इस वीडियो में हम उन एक्टर्स की बात करेंगे जिन्होंने बस 1 या 2 सीन में ही उस मूवी में अपना काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट छोड़ दिया था। ऐसे बहुत सारे एक्टर्स होते हैं, बोथ नए, पुराने या लेसर नोन और अननोन एक्टर्स जिनको सिर्फ़ एक ही सीन लगता है वो ऐसी मूवी में इम्पैक्ट क्रिएट करने का जिसको लोग उस मूवी के रिलीज़ होने के सालों बाद तक भी याद रखते हैं। ये जो लिस्ट हमने कंपाइल की है ऐसे 5 एक्टर्स की कंपाइल की है जिसमें से कुछ एक्टर्स काफ़ी फ़ेमस लोग भी हैं और कुछ एक्टर्स ऐसे भी हैं जो उतने ज़्यादा बॉलीवुड में नहीं चले। पहला जो नाम आता है इस पूरी सूची में वो है स्नेहल दाबी का इन द मूवी हेरा फेरी। स्नेहल दाबी को आपने काफ़ी और भी चीज़ों में देखा होगा मतलब या तो एड्स में या फिर राम गोपाल वर्मा की कुछ मूवीज़ में या बाकी भी कुछ कॉमेडी मूवीज़ में। जैसे कि इनका इनका बहुत ही एक अच्छा रोल था एज़ आज कपूर इन द मूवी लव के लिए कुछ भी करेगा। वो आदमी जो कि जॉन लीवर साहब को उस मूवी में बेवकूफ़ बनाता है और भी कुछ ऐसी मूवीज़ हैं जहाँ पे इन्होंने सिग्निफिकेंट रोल्स प्ले किए हैं। हेरा फेरी मूवी में इनका सिर्फ़ एक ही सीन था बट वो बहुत ही हँसी का सीन था जहाँ पे ये बस स्टॉप पे जब असानी साहब सुनील शेट्टी और तब्बू की दोस्ती कराने के लिए तब्बू को इशारे करते रहते हैं कि सुनील शेट्टी के पीछे जाओ। ये अनफॉर्चुनेटली असानी साहब को एक दलाल समझ लेते हैं, एक पिम्प समझ लेते हैं, जिसके चलते मतलब ये उसके साथ नेगोशिएट करने करने लगते हैं एंड असानी वाज़ कंप्लीटली सरप्राइज्ड बाय व्हाट दिस गाय इज़ डूइंग। और लास्ट में फिर वही ये सीन खत्म होता है असरानी साहब इरिटेट हो जाते हैं कि भाई आप मेरे को मैनेजर बोलो और ये सब करके। फिर भी स्नेहल दत्त को समझ में नहीं आता है कि असरानी एक बैंक के मैनेजर है और वैसा कुछ भी नहीं है जो वो समझ रहे हैं। एक ही सीन था बट आज तक हम दोस्त लोग और बाकी कुछ लोग जो कि हेरा फेरी फ्रेंचाइजी के बहुत बड़े फैन हैं, इस सीन को बहुत ही फॉन्डली याद करते हैं। दूसरे हैं नीरज वोरा साहब, द लेट नीरज वोरा साहब। वो वाज़ सच अ ग्रेट राइटर जिन्होंने हेरा-फेरी लिखी थी। फिर हेरा-फेरी डायरेक्ट भी की थी और बहुत सारी और अच्छी कॉमेडी मूवीज़ लिखी हैं। बहुत ही अच्छे एक्टर्स। इन्होंने और भी कुछ फ़िल्मों में अभिनय किया है जैसे कि आमिर खान की अकेले हम अकेले तुम, दौड़ की तो हम लोग बात फ़िलहाल कर ही रहे हैं। और भी ऐसी मूवीज़ हैं जहाँ पे इन्होंने काफ़ी अच्छा रोल किया है। सुनील शेट्टी साहब की फ़िल्म ये तेरा घर ये मेरा घर, फिर बोल बच्चन में भी इन्होंने रोल किया था। काफ़ी अच्छे एक्टर हैं, बहुत उससे भी अच्छे ये बहुत ही बढ़िया राइटर हैं और फिर हेरा-फेरी जैसी सुपरहिट मूवी को इन्होंने डायरेक्ट भी किया है। नीरज वोरा साहब ने दौड़ फ़िल्म ऐसे तो दौड़ उतनी अच्छी मूवी नहीं थी और मतलब ज़्यादातर नेगेटिव रीज़न्स के चलते ही जानी जाती है। बट इनका एक ट्रैक था जिसमें इन्होंने बहुत ही अच्छी कॉमेडी की है विद संजय दत्त एंड उर्मिला। संजय दत्त भी इस रोल में बहुत ही अच्छे से इनको मतलब टीज़ करते हैं और कैसे उसके ऊपर नीरज वोरा साहब रिएक्ट करते हैं और बिहेव करते हैं। दैट इज़ डेफिनिटली वन ऑफ द most loved comedic role of him, not only him but otherwise also. Unfortunately बहुत ही कम लोग ये फिल्म को मतलब क्योंकि फिल्म नहीं चली तो ये रोल भी उनका उतना नहीं लोगों द्वारा जाना जाता है, but definitely this is one of the great roles which he has played. And if you don't want to watch the whole movie, at least just try to search for his scenes. बहुत ही अच्छी फिल्म थी मूवी, नो डाउट बहुत अच्छी नहीं थी, बट इफ आई हैव टू से देयर वाज वन good thing about the movie Dor, then those are the comedy scenes by Mr. नीरज वोरा। ये सी ये सीन को तो आप में से बहुत लोग अच्छे से जानते होंगे, रंगीला मूवी का सीन है, जहाँ पे आमिर खान उर्मिला मातोंडकर को एक रेस्टोरेंट में ले जाते हैं अ, खाना खिलाने के लिए और अजीब-सा उन्होंने ड्रेस पहन के रखा है येलो कलर का और वे जब जाते हैं उस रेस्टोरेंट में और उनको गर्मी लगती रहती है, तो वो वेटर को बोलते हैं कि भाई बहुत गर्मी लग रही है। जिस पे ये वेटर बोलते हैं कि भाई एसी तो ऑन है। काफ़ी इरिटेटेड वे में बोलते हैं कि एसी ऑन है, जिस पे एकदम पोकर फेस होके आमिर खान बोलते हैं कि अच्छा एसी ऑन है, ठीक है, इसको इधर घुमा दे। ये बहुत ही फेमस सीन है, काफ़ी जगह इसको मेंशन भी किया जा जा चुका है। सीन में राजीव मेहता साहब थे जो कि उस समय तो उतने फेमस नहीं थे बट लेटर ही वाज़ अ बिग नेम आफ्टर द शो खिचड़ी। डेफिनिटली वन ऑफ द बेस्ट सीन्स। ऑफ कोर्स इस सीन को इसलिए माइलेज मिला लाइक द नीरज वोरा इन दौड़ बिकॉज़ रंगीला वाज़ अ वेरी सुपर हिट मूवी या कल्ट मूवी जिसको लोगों ने इतनी बार देखा है तो ऑफ कोर्स अगर आप कोई फ़िल्म को इतनी बार देखोगे, तो उसके अच्छे से अच्छे, छोटे से छोटे सीन भी आपको याद रह जाते हैं। दिस सीन बाय रज़ा खान साहब इन इश्क, मे गॉड ब्लेस हिज सोल। इनकी आज हमारे बीच नहीं है, बट इन्होंने हमें हमको हमारी लाइफ में कितने सारे हँसी के मोमेंट्स दिए हैं। ही हैज़ बीन अ टेरिफिक कॉमिक एक्टर राइट फ्रॉम द टाइम ही स्टार्टेड टिल द टाइम ही लेफ्ट अस। एंड ये जब मूवी आई थी तो रज़ा खान साहब उतने ज़्यादा फेमस नहीं थे जितना मतलब वो बाद में इन लेट 90s या अर्ली 2000 हुए। इसमें वो एक अजीब से सन की आदमी का रोल करते हैं, एक नवाब जहाँ पे हुआ ये रहता है कि देवेंद्र वर्मा के शॉप में
आमिर खान और अजय देवगन से एक मूर्ति गिर गई रहती है, जिसको वो लोग फिक्स करते समय गलती से उल्टा लगा देते हैं। बट ये रज़ा खान साहब को ये मूर्ति बुरी लगने के बजाय बहुत अच्छी लग जाती है। इनफैक्ट वो देवेंद्र वर्मा को साहब को प्राइज़ देने की भी बात करने लगते हैं। और शाहजहां की तरह वो ऑर्डर करते हैं कि देवेंद्र वर्मा साहब के भी हाथ काट दिए जाएँ सो दैट वैसी मूर्ति दोबारा कोई बनाने बहुत ही हिलेरियस सीन है। अगेन अ पार्ट ऑफ अ वेरी सुपर हिट मूवी, सो most of the people do remember this scene. अनफॉर्चुनेटली ये एक्टर साहब का नाम याद नहीं है, बट उफ, इन्होंने इतना अच्छा सीन दिया था। सिर्फ सिंगल सीन में है ये, बट आज तक लोगों को वो सीन याद है। जब ये 25-25 करके एक मैन होल के पास खड़े रहते हैं और उधर से टीकू तलसानिया साहब जॉनी लीवर साहब से बेवकूफ बन के आते हैं और उनको खोजते रहते हैं, एंड ही इनकाउंटर्स दिस गाय हु इज कॉन्स्टेंटली सेइंग 25-25-25 करके। तो टीकू तलसानिया साहब भी उत्सुकता से उनसे पूछते हैं कि भाई तुम 25-25 क्या बोल रहे हो? तो वो देखते हैं कि वो मैनहोल के पास खड़े होके 25-25 बोल रहे हैं, और जैसे ही वो झुकने के लिए देखने के लिए झुकते हैं, उनको पीछे से ये लात मार देते हैं और गिरा देते हैं, और जस्ट उसके बाद बोलना शुरू कर देते हैं 26-26, which meant that he had already pushed 25 people into the manhole and Mr. Tiku Talsani was the 26. A very hilarious scene. अगर याद नहीं है तो ज़रूर जाके देखिएगा। अगेन अ पार्ट ऑफ अ वेरी बिग मूवी लाइक इश्क, सो इसके काफ़ी मीम्स और काफ़ी बातें ऑलरेडी होते रहती हैं। But in case you have not caught up this scene, I suggest please